Hello class 5, we are back again with our online classes and according to our syllabus, it's chapter 20. First chapter is chapter number 20, Industrial Revolution. And what is the word revolution means? Revolution means changes, okay, or developed. Means how the industry is developed, okay, that we are going to learn in this chapter. Now, until the first half of the 18th century, things were made by people in their own homes. फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी मीन्स क्या 1800 की बाद से जितने भी ईयर्स थे उस वक्त क्या हुआ करता था कि ज़्यादातर जो थिंग्स थे वो होम मेड थे मीन्स पीपल जो वो घर पर बनाया करते थे देयर वर नो फैक्ट्रीज वट एवर मशीनरी वॉज यूज्ड was simple and had to be used manually or with the help of horses or wind and water mills. So फैक्ट्रीज तो थे नहीं बट जो मशीन्स थे वो यूजुअली मैन या हॉर्सेस या विंड या वाटर के हेल्प से ही वो मूव करते थे ओके फ्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर अवेलेबल बिकॉज टू मेक थिंग्स एनीथिंग इट टुक मेनी आवर्स ऑफ हार्ड वर्क ऑफ पीपल सो कुछ ही गुड्स बनाए जाते थे एज पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग गुड्स सो इट विल टेक टाइम इजंट इट तो टाइम लगने के कारण क्या होता था प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम बनते थे और बहुत टाइम लग जाता था The Industrial Revolution changed all that and cottage industries gradually lost their importance. So Industrial Revolution सभी कुछ को चेंज कर दिया ओके और कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर ये कह सकते हैं जो घर पर जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे दैट इज़ कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज ओके मीन्स वो इंडस्ट्री जो नॉर्मली घर पर डेवलप किया जाता था दैट इज़ कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ख़त्म हो गए The Industrial Revolution began in Britain in the second half of the 18th century. Means वही कह सकते हैं कि 1850 के बाद से क्या हुआ कि ब्रिटेन में पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चेंजेस आया इंडस्ट्रीज वहाँ पर डेवलप्ड ओके इट देन स्प्रेड टू रशिया जर्मनी जापान नॉर्थ अमेरिका एंड अदर कंट्रीज धीरे धीरे ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में डेवलप करने लगा ह्यूमन लेबर वॉज रिप्लेस्ड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स सो ह्यूमन जहाँ पे इन्वॉल्व थे वहाँ पे अब मशीन यूज़ किया जाता ओके इन प्लेस ऑफ ह्यूमन डिफरेंट मशीन्स वेयर बिल्ट ओके विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स गेव अवे टू स्टीम पावर जहाँ पे ये विंड और वाटर मिल्स पे काम किया जाता था अब वहाँ पे स्टीम पावर्स स्टीम एनर्जी का यूज़ किया जा रहा था which was used for running trains and machines and for driving pumps in coal mines. So, ट्रेन्स एंड माइंस में क्या होता था विंड और वाटर मिल्स का यूजेस था बट धीरे धीरे ये स्टीम एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ओके ब्रिटेन्स ट्रेड ग्रू फास्ट ब्रिटेन में जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे डेवलप किया ओके हाउएवर मशीन्स हाउएवर जर्मनी नॉर्थ अमेरिका एंड जापान ऑल्सो क्लोज बिहाइंड और धीरे धीरे ये सभी कंट्रीज़ भी डेवलप करने लगे द वर्ड रिवोल्यूशन मीन्स अ चेंज एज आई टोल्ड यू रिवोल्यूशन मीन्स चेंज सो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज अ पीसफुल रेवोल्यूशन पीसफुल मीन्स ये रिवोल्यूशन में कोई भी तरह का कन्फ्यूजन कोई भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं था ये बहुत ही पीसफुल वे से सब जो है धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स इन इंडस्ट्रीज ओके It was a transition from handmade goods to machine-made goods. Transition means transform, okay? Means it changes the handmade goods into machine-made goods from cottage industries to mechanical industries. This meant more goods were produced in less time, so they were cheaper. So as machines produced more goods, more products than man, so what happened? The cost or the price of the product get reduced so cost of product get reduced that is why the price of the things get also reduced isn't it जब हम लोगों को बनाने में कोई चीज़ में कम खर्च होता है दैट मीन्स सेल भी उसे कम खर्च में मीन्स कम अमाउंट में ही कर सकते हैं दैट इज़ वाई ये जो गुड्स थे ये सब चीपर रेट के थे द पीपल हु ओन द फैक्ट्रीज एंड लैंड एंड मनी एंड कैपिटल सो जो पीपल अपना फैक्ट्रीज में लैंड मनी इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल कैपिटल मीन्स वो सारी चीज़ें जो एक बिजनेसमैन
इन्वॉल्व करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. They were called the capitalists. The actual workers in the factories were called laborers. और इस सभी फैक्ट्रीज में जो काम करते थे, they are called laborers. So let's stop till here. Next I will do the next part. Thank you.